आज का टॉपिक है को डोमिनेंस। हमने इससे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस दोनों को हम लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन बोल सकते हैं। हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये पढ़ा कि जो डोमिनेंट एलील है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं था रिसेसिव के ऊपर, और इसीलिए हमें जो प्रोजेनी मिलती है वो किसी भी पेरेंट से नहीं मिलती। इन द केस ऑफ को डोमिनेंस क्या होगा? को डोमिनेंस का मतलब आप समझिए कि ऑब्वियस है, फॉर वन कैरेक्टर एन ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू हैव हाउ मेनी एलील्स? 2 एलील्स। दोनों एलील में से कोई डोमिनेंट नहीं है, कोई रिसेसिव नहीं है, दोनों एलील एक साथ में एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी साथ में आते हैं तो कैपिटल टी बोलता है मैं अपना एक्सप्रेशन दूंगा और स्मॉल टी बोलता है मैं अपना एक्सप्रेशन दूंगा। सो दैट मीन्स कोई भी एलील ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे ये डोमिनेंट है या ये रिसेसिव है। बोथ ऑफ देम दे आर गोइंग टू वर्क ऑन देयर ओन। ठीक, को डोमिनेंस में हम ये एक लाइन बोलते हैं दैट द प्रोजेनी विल रिजेंबल बोथ पेरेंट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये बहुत बार PYQ में आ चुका है। ओके, नाउ अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल से बेटर क्लियर होगा। द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट यू हैव इज AB, a blood group. Second example that you have is coat color in cattle. And the third example that you have is sickle cell anemia. हम तीनों को एक एक करके आराम से समझेंगे। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल एंड दैट इज़, पहले कोट कलर इन कैटल पढ़ लेते हैं। इट्स वेरी ईजी। सो लेट्स स्टार्ट विद कोट कलर इन कैटल। नाउ कोट कलर इन कैटल में क्या होता है? रेड कलर की काऊ ली जाएगी। सो दिस इज रेड, इट इज क्रॉस्ड विद वाइट कलर। ठीक है, सो लेट्स टेक, हम इसको RR लेते हैं और इसको WW लेते हैं। यू कैन टेक इट एज स्मॉल आर ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स, ज़्यादातर लगभग सारी बुक्स के अंदर WW होगा या R' होगा, तो हम WW से कर लेते हैं। दैट वुड ऑल्सो बी ईजी। अब ये आपको जो इसका F1 प्रोजेनी मिलेगा, देखिए यहाँ पे R भी डोमिनेंट है, W भी डोमिनेंट है। आप ये नहीं बोलोगे कि R इज़ डोमिनेंट ओवर W या W इज़ डोमिनेंट ओवर R, दोनों इक्वली डोमिनेंट रहेंगे। इसीलिए R अपना एक्सप्रेशन देगा और W अपना एक्सप्रेशन देगा, और उसकी वजह से आपको यहाँ पे क्या दिखा, दैट द F1 प्रोजेनी इट इज़ गोइंग टू हैव द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ R एलील एंड W एलील। R एलील की वजह से रेड कलर आया एंड W एलील की वजह से वाइट कलर आया। सो आपको ये जो काऊ मिलती है ये पैच्ड दिखेगी। इसको हम बोलते हैं रोन। ये है F1 प्रोजेनी। फाइन, इसका F2 बना के देखते हैं। सो दिस विल बी RW। अब दिस इज F1 प्रोजेनी, F2 कैसे बनेगा? RW विल बी क्रॉस्ड विद RW, राइट? इसको मेल मान लो और इसको फीमेल। सो दिस इज व्हाट? रोन। रोन इज क्रॉस्ड विद रोन। ये हमारी F2 प्रोजेनी के लिए हम कर रहे हैं। नाउ प्यूनेट स्क्वायर RW। प्यूनेट स्क्वायर यू ऑलरेडी नो हाउ टू मेक। ये क्या आया? RR। ये क्या आएगा? RW। दिस विल बी RW and this will be WW. Let's find out the phenotypic ratio. The phenotypic ratio will be, you have red cow, you have roan cow, and you have white, correct? This will be red one. This will be roan. This will also be roan,
and this will be white. So 2 roan and 1 white. This is phenotypic ratio, correct? Now coming to genotypic ratio. Genotypic ratio में कैपिटल R ये कितने हैं 1, RW will be 2 and WW will be 1. So phenotypic ratio is equals to genotypic ratio, करेक्ट. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी सेम कहानी हुई थी, लेकिन यही कन्फ्यूजन करता है कि इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस में रेशियोज तो ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं, राइट ना. वहाँ पे भी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम थे, यहाँ पे भी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम है, करेक्ट. लेकिन दोनों में फिनोमिना अलग लग रहे हैं. वहाँ पे जो प्रोजेनी बन रही थी वो दोनों पेरेंट्स से नहीं मिल रही थी, और यहाँ पे जो आपको प्रोजेनी दिख रही है वो दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल करती है. सो दिस इज मेजर डिफरेंस, राइट. ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल. नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं AB ब्लड ग्रुप. सी, अगर हम बात करें द कैरेक्टर दैट इज ब्लड ग्रुप. ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन जो है आई जीन, एंड दिस आई जीन हैज 3 एलील्स. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म ऑल्सो. मल्टीपल एलिलिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. 3 एलील है, IA, IB and small I. Okay, now what happens? Let's find out the combinations that are possible. Okay, पहला combination IA. So phenotype क्या बनेगा A. So अगर ऐसे 2 एलील होंगे, so the blood group here will be A. All right. Second combination IB. Here the blood group will be B. Third combination IA small I. Here the blood group will be A. क्यों? क्योंकि this is an example of complete dominance. कंप्लीट डोमिनेंस मतलब वही मेंडल वाली कहानी. यहाँ पे IA इज़ कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल I, और इसीलिए IA ने खुद को एक्सप्रेस किया और A ब्लड ग्रुप आया. स्मॉल I इज़ रिसेसिव. ओके, नेक्स्ट IB स्मॉल I. यहाँ पे ब्लड ग्रुप आएगा B. बिल्कुल सेम कहानी जैसी ऊपर थी, कंप्लीट डोमिनेंस का केस है. इसका मतलब IB स्मॉल I के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट है. ओके, नाउ द नेक्स्ट केस स्मॉल I. यहाँ पे ब्लड ग्रुप आएगा O. ओके, ये रेसेसिव है, ये एक्सप्रेस हुआ. तो यहाँ पे अभी तक आपको क्या मिला? A ब्लड ग्रुप मिला, आपको B ब्लड ग्रुप मिला, और आपको O ब्लड ग्रुप मिला. तो अभी तक यू हैव 3 फिनोटाइप्स, राइट. नाउ द लास्ट फिनोटाइप, यही है हमारा केस. लेट्स कंबाइन IA विद IB. यहाँ पे आपको AB ब्लड ग्रुप मिलेगा. वाई? क्योंकि IA और IB दे आर इक्वली डोमिनेंट. दे आर गोइंग टू को वर्क, दे आर गोइंग टू को डोमिनेंट ईच अदर. दोनों एक साथ में काम करेंगे. सो IA कभी भी IB के ऊपर डोमिनेंट नहीं रहेगा, या IB कभी भी IA के ऊपर डोमिनेंट नहीं रहेगा. दोनों इक्वली डोमिनेंट रहेंगे, और इसीलिए दोनों का एक्सप्रेशन होगा और आपको AB ब्लड ग्रुप मिलेगा. एक्सप्रेशन कैसे होता है आपको पता है कि RBC के सरफेस के ऊपर आपको एंटीजन्स मिलते हैं विच आर शुगर बेसिकली. सो अगर IA होगा तो ये A एंटीजन देगा, अगर IB होगा तो ये B एंटीजन बनाएगा. सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव RBC, अगर ये वाला केस होता है AB वाला, तो यहाँ पे आपको A एंटीजन भी मिलेगा और आपको B एंटीजन भी मिलेगा सरफेस के ऊपर. ओके, सो हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर देयर? 1, 2, 3 and 4. So there are total 4 genotypes. 4 phenotypes, sorry. So there will be 4 phenotypes, right? How many genotypes? कितने combination possible है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are 6 genotype. phenotype मतलब कैसे तरीके के ब्लड ग्रुप आए, राइट ना. 4 तरीके का है, AB, ABO. So 4 तो phenotype हो गए. I'll just rub it off so that becomes clear to you. So there are 4 pheno and there are 6 genotype. 6 genotype कैसे हुए? पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा,
5th and 6th. Okay, now the third and the last example of your codominance. Third example is sickle cell anemia. सिकल सेल एनीमिया आपके सिलेबस में है. इट इज़ अ डिटेल्ड डिजीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे. अभी बस मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे होता क्या है. सी वी हैव अ प्रोटीन दैट इज़ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन. ओके, नाउ यहाँ पे बीटा चेन में गड़बड़ होती है. और किस हिसाब से गड़बड़ होती है कि वहाँ पे एक जगह पे कोडोन चेंज हो जाता है. अब ये कोडोन वाली कहानी आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे. आप बस अभी इतना देखिए कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है बेसिकली ये 2 एलील से कंट्रोल हो रहा है इसका फॉर्मेशन. वन इज़ HbA एंड वन इज HbS. HbA नॉर्मल हीमोग्लोबिन बना के देता है एंड जहाँ पे HbS होता है वहाँ पे नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं होता है, वहाँ पे अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है. और उस अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से यहाँ पे RBC का जो शेप है वो चेंज होके ऐसा हो जाता है सिकल शेप्ड. और यहाँ पे RBC नॉर्मल आपके जो बाइकॉनकेव शेप के होते हैं वैसे दिखेंगे. ठीक, नाउ एक बार प्यूनेट स्क्वायर बना के देखते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है. लेट्स कंबाइन HbA HbS विद अगेन HbA HbS. ठीक, प्यूनेट स्क्वायर ड्रॉ करते हैं. HbA HbS HbA HbS. ओके, यहाँ का कॉम्बिनेशन बनाइए. HbA HbA, यहाँ पे HbA HbS HbA HbS HbS HbS. अब यहाँ पे क्या हुआ सरप्राइजिंगली वो देखिए. इस केस में सारे जितने भी हीमोग्लोबिन बनेंगे वो डिफ़ॉल्ट ख़राब बनेंगे. दे विल बी डिस्ट्रॉयड. डिस्ट्रॉयड नहीं, आप ऐसे बोलो कि सिकल शेप के बनेंगे. एंड दैट इज़ वाई द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी विल बी वेरी लेस एंड हेंस द पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव. तो ये तो अफेक्टेड इंडिविजुअल है. इस केस में क्या होगा, HbA खुद को एक्सप्रेस करता है और ये नॉर्मल RBC देगा तुमको बाइकॉनकेव शेप के. HbS भी एक्सप्रेस करता है. इसका मतलब आप ये नहीं बोलेंगे कि A इसके ऊपर डोमिनेंट है. नहीं, ये अपना काम करेगा और ये अपना काम करेगा. HbA ने अपना काम किया और आपको नॉर्मल शेप के RBC बना के दिए. यहाँ पे HbS अपना काम करेगा और आपको सिकल शेप RBC बना के देगा. पर यहाँ पे बंदे का काम चल जाएगा, वो मरेगा नहीं क्योंकि यू हैव अ फ्यू RBCs जो तुम्हारा ऑक्सीजन वगैरह कैरी कर लेंगे. राइट, यहाँ पे भी सेम केस है. ये दोनों तो केस ही सेम है. यहाँ पे बिल्कुल सेम, बिल्कुल सही, एकदम बढ़िया RBC बनेंगे बाइकॉनकेव शेप के. ये वाला जो केस है, दिस केस हियर, इस केस में क्या हुआ, इसमें ये भी बना और ये भी बना. इसका मतलब HbA ने भी एक्सप्रेस किया, HbS ने भी एक्सप्रेस किया, मतलब दोनों एक साथ में एक्सप्रेस कर रहे हैं. दिस इज़ अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस. फाइन, चलिए, सो दैट्स इट फॉर कोडोमिनेंस. यहाँ पे 2 चीज़ें याद करनी है. पहला, दोनों एलील एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट रहते हैं, दोनों अपना अपना एक्सप्रेशन दिखाएंगे. एंड द इंडिविजुअल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इट इज़ गोइंग टू रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स. 3 एग्जाम्पल हमने पढ़े. एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ योर AB ब्लड ग्रुप. देन यू हैव कोट कलर इन कैटल जिसमें रोन आता है. एंड देन यू हैव सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया डिटेल्ड है, तो अगर अभी यहाँ पे समझ में नहीं आया है तो वो आगे डिसऑर्डर में समझ में आ जाएगा. दैट्स इट फॉर द वीडियो. थैंक यू.